स्टूडेंट्स, हरियाणा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 में हिंदी के पाठ्यक्रम में 10 अंक के लिए नैतिक शिक्षा का नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, जिसकी एक वीडियो चैप्टर 1, 2, 3, 4 की मैंने पहले बनाकर जो है ग्रुप में लोड की थी। आप उसे ज़रूर देखें। आज हम चैप्टर 5 करेंगे। हम चैप्टर 5 करेंगे और चैप्टर 5 जो है हमारा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर 5 का नाम है कर्म योग की साधना, यानी कि मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे ये हमने कर लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। स्वास्थ्य और योग यह भी हमने कर लिया है, आप इसको पढ़ते रहें। और इसके बाद है स्टूडेंट्स, मीठी वाणी के बारे में बताया है। और फोर्थ जो चैप्टर रहा प्यारे विद्यार्थियों, वह है मीठी वाणी सूक्तियाँ। इसमें विभिन्न विद्वानों की जो हैं दोहे, सूक्तियाँ, वचन मीठी वाणी के विषय में बताए गए हैं कि मनुष्य को प्राय हमेशा मीठा बोलना चाहिए और मीठे वचन बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। प्रेरक प्रसंग भी हमने पढ़ लिया कि परिस्थिति के अनुसार हमें आदर्श बनना चाहिए। अर्जुन हो या एकलव्य, हमें दोनों परिस्थितियों में सीखना चाहिए और आदर्शता की तरफ जो है अग्रसर होना चाहिए। तो आज का हमारा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, कर्म योग की साधना, पाठ नंबर 5। गीता ज्ञान का सूर्य है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता की बात कही जा रही है। जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था त्रेता युग में, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया और वह उत्तर 700 श्लोकों में दिया गया था। उसमें अर्जुन के प्रश्न थे, भगवान श्री कृष्ण के उत्तर थे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो उस अमर ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। तो गीता में ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का जैसा तत्व रहस्य बतलाया गया है, वैसा किसी ग्रंथ में एकत्र नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। आपकी जो आत्मनिरीक्षण के लिए गीता सर्वोपरि ग्रंथ है कि अपना शासन मनुष्य स्वयं कैसे करे। इसके सिवाय यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। फल, आसक्ति यानी कि लालच, अहंकार, घमंड, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। देखिए, श्री भगवान कृष्ण और महानायक अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य 2 तरह से सोचता है। पहली बात, काम करूँगा और उसका फल भी पूरा लूँगा। दूसरी बात, फल नहीं तो काम भी नहीं। गीता का उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात काम करो किंतु उसका फल भगवान पर छोड़ दो। फल की चिंता मत करो। काम करना अपने वश की बात है, उसे करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मन चाहा काम मन चाहे ढंग से करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है। चाहे तो न भी करे, परंतु मनुष्य होने के नाते काम करते हुए ही जीना है। यानी कि हमें प्रत्येक क्षण कर्मशील रहना चाहिए, और जब हम कर्मशील रहेंगे और उसका परिणाम जो है वह परमात्मा ने लेना है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। व्यक्ति मन चाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। वह जब मिलना है तब मिलेगा। जितना मिलना है उतना मिलेगा, और जैसे मिलना है वैसे मिलेगा। तब चिंता किस बात की। फल मन चाहा हो भी सकता है और नहीं भी।
इसलिए फल की चिंता न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए कि परमात्मा जो है वो एक बड़ा जज है, वो सब पर न्याय करता है। इसलिए हमें कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। फल मीठा होता है, यह भी मान लिया गया है, पर कर्म की मिठास भी कम नहीं होती। हाँ, उस मिठास की खोज करनी पड़ती है। शुभ संकल्प जागे, यह सौभाग्य की बात है। शुभ संकल्प जागे, जैसे आपके मन में अब संकल्प है कि मैंने 10वीं कक्षा में इतने प्रतिशत मार्क्स लेने हैं, अंक लेने हैं। ये आपका शुभ संकल्प है कि मैंने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन का सुधार करना है। ये आपका शुभ संकल्प है, अच्छा संकल्प है। और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आप पूरा वर्ष मेहनत कर रहे हैं, परंतु उसका फल परमात्मा ने देना है। क्योंकि पेपर जब आपका चेक होगा तो चेक करने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसी आधार पर आपको अंक प्राप्त होंगे। पर ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत करना ही छोड़ दें। तो उस संकल्प को पूरा करने में जुटे, यह गर्व की बात है। कर्म का आनंद फल प्राप्त होने के बाद आरंभ होगा, यह मान लेना ठीक नहीं। कर्म का अपना सौंदर्य होता है। जो लोग कर्म के सौंदर्य और आनंद से वंचित रह जाते हैं और फल ना मिलने पर झींकने लगते हैं, उनका सारा श्रम, उनकी सारा जो श्रम है, मेहनत है, निराशा को जन्म देने वाला बन जाता है। जीवन परमात्मा का वरदान है और इसको सजाने संवारने का साधन है कर्म अर्थात श्रम। किसी के विचार बहुत मंगलकारी हो सकते हैं, पर उनकी सराहना तभी हो सकती है जब वे कार्य का रूप लेते हैं। ऐसा न होने पर उन विचारों की स्थिति जीर्णम अंगी सुभाषितम वाली होगी कि मैं अब क्या करूं, मेरे पास इतना सब कुछ है और मेरे जो अंग हैं वो जीर्ण होते जा रहे हैं। कर्म की सारी प्रक्रिया में आनंद लेने वाला व्यक्ति कर्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाता है, तभी से प्रसन्नचित्त रहने लगता है। फल पाने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह आनंद के सागर में तैरने लगता है। वह कर्म को ही पूजा, आराधना और उपासना मानता है। यह कर्मशील व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। फल प्राप्त ना हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है। और यदि मनचाहा फल मिल जाता है तो कर्म का आनंद दुगना हो जाता है। कर्म का आनंद लेना उसके व्यक्तित्व की विशेष शैली बन जाती है। जैसे आप क्रिकेटर हैं और मैच खेल रहे हैं, आप बैटिंग करने जाते हैं, यह आपका कर्म है। आप सेंचुरी लगाएंगे, यह आपका फल है। यदि आप सेंचुरी लगा देते हैं तो आपका आनंद जो है वो 2 गुना हो जाता है। कर्म का आनंद लेना और उसके व्यक्तित्व की विशेष शैली बन जाती है। सकाम कर्म करने की कामना की पूर्ति ना हो तो बड़ा कष्ट होता है। कामना पूरी हो जाए तो सुख भी मिलता है, किंतु कर्म करने में ही रुचि ना हो और फल की आशा छोड़ दे तो मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। जब कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी पर। आप कितने अच्छे ढंग से उस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी के रूप में पहचाना जाता है। उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है। वह हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में समता जो है कर पाता है। समता का भाव नहीं होगा तो विषमता होगी। विषमता सारे उद्वेगों की जड़ है। यानी कि जब हमें लाभ होता है, कभी कभी हानि होता है, तो हमें अपना व्यवसाय बंद नहीं कर देना चाहिए, हमें उसे जारी रखना चाहिए। विषमता के रहते कर्मयोगी बनना संभव नहीं है। कर्म फल से मुक्ति नहीं होगी तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कर्म योग की साधना कठिन नहीं है,
पर उसमें शिथिलता का कोई स्थान नहीं है। कर्म को सुंदर से सुंदर ढंग से श्रेष्ठ बनाकर संपन्न करने वाला सौभाग्यशाली कर्ता होता है। ऐसे कर्मशीलों ने ही हमारे भारत को कर्म भूमि, यज्ञ भूमि और योग भूमि बनाया है। कर्म का विधान करने वाले वेद यजुर्वेद में कहा गया है, कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत शतं समा। यह उपनिषद का वचन है। इसका अर्थ है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीने की अभिलाषा करे। प्रकृति का भी प्रत्येक अवयव कर्मरत दिखाई देता है। सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी। सूर्य डेली अपना काम कर रहा है, जलकर हमें उष्मा और रोशनी प्रदान कर रहा है। तारे भी इसी तरह से, पवन बहती है, शांत रहती है, पानी भाप बनता है, बर्फ बनता है, बादल बनता है, बरसता है, निरंतर बरसता रहता है। सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के कर्म को गतिशील रखने में सहायक है। ये प्राकृतिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। कहा भी जाता है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसको एक छोटे दायरे में समेटा नहीं जा सकता। मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की ही कहानी है। कहाँ आदि मानव और कहाँ आपके हाथ में आज फोन। आदि मानव, यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो वह आज पा चुका है। इसलिए कर्म के प्रति रुचि जगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमान अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म कुशलता का, योग का पर्याय माना है। योगः क्रमसु कौशलम, यानी कि अच्छा कर्म करना ही योग है। अध्याय 5 कर्म योग की जो साधना। जीर्णम अंगे सुभाषितम, यह भृतहरि का कथन है। ये सदुक्तियाँ मेरे अंग में स्थित होकर ही जीर्ण हो रही हैं। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा, मेरी जितनी भी योग्यताएं हैं, मैं जितना भी लायक हूँ, मैं जो कर सकता हूँ, वह मेरे शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी। हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरा वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की इच्छा फल की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। गीता कर्म का उपदेश किस तरह से देता है, यह पहला प्रश्न है। गीता ज्ञान का सूर्य है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का अगाध सागर है। आत्मा के उद्धार के लिए गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। भगवद गीता फल, आसक्ति, अहंकार, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करने का उपदेश देता है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों कि वेद कर्म के विषय में क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि यजुर्वेद में भी कहा गया है कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए ही मनुष्य जीने की अभिलाषा करे। प्रकृति का भी प्रत्येक अवयव कार्यरत दिखाई देता है। सूर्य, तारे, पवन, पानी सब कर्म करते हुए सृष्टि के कर्म को गतिशील रखने में सहायक हैं। प्राकृतिक उपादान भी हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि इसका प्रश्न यह बनेगा कि प्रकृति हमें कर्मरत या कर्मशील रहने की कैसे प्रेरणा देता है। प्राकृतिक उपादान भी हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कहा जाता है, कर्म ही पूजा है। प्रकृति में प्रत्येक तत्व सदैव कर्मशील रहकर इस संसार का संचालन करता है। हवा का बहना, जल का बरसना, सूर्य का जलना, पृथ्वी का घूमना अनवरत कर्म का संदेश देता है। अगला प्रश्न यह है प्यारे विद्यार्थियों कि सच्चे कर्मयोगी की क्या विशेषताएं हैं और सच्चा कर्मयोगी कैसे कर्म में कार्य करते हुए आनंद प्राप्त करता है।
इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी के रूप में पहचाना जाता है। उसके व्यक्तित्व में निखार आने लगता है, उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यह कबीर जी ने कहा है कि बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो हम बार बार अभ्यास करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि पेपर बहुत नज़दीक हैं, तो किताबों के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहें, बार बार पढ़ें और मन लगाकर तैयारी करें। और अगली वीडियो के लिए देखते रहें देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर। आप इस वीडियो को अपने दूसरे जो 10वीं कक्षा के आपके साथी हैं दूसरे सेक्शंस के, उनको भी आप शेयर करें। धन्यवाद।